अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन सो आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है आपको पता है, ईद उल अज़हा की तैयारियाँ हो रही हैं हर तरफ। अब माशाल्लाह गलियों में हर जगह पे बकरे और गाय की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। सबकी यहाँ तैयारियाँ पूरी कंप्लीट हो गई हैं और तैयारियों के साथ बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमारी भी कोशिश होती है कि पहले से आप लोगों को सिखा दें। जिस तरह से मज़े मज़े के खाने होते हैं। अब ये होता है कि ज़ाहिर ईद के फर्स्ट डे सेकंड डे तो सब इतने ज़्यादा, बल्कि थर्ड डे तक बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। सब इसी में लगे होते हैं, गोश्त संभाल रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, इसमें लगे होते हैं। तो उससे पहले जब शोज़ शुरू हो जाते हैं तो लोग अपनी रेसिपी सारी लिख के रख लेते हैं, तो उनके बड़े काम आ जाती है। अब ज़ाहिर है हर रोज़ तो बिरयानी तो बनेगी नहीं, हर रोज़ तो वो हमारी टिक्का बोटी तो बनेगी नहीं, तो कुछ मज़ेदार डिफरेंट तरह की भी रेसिपीज़ होनी चाहिए जो आपके मेहमान हैं तो उनको खिला सके। तो आज बन रही है दो बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक हम बना रहे हैं कोहाटी पुलाव, बहुत मज़ेदार और उसके साथ बड़ा सिंपल सा, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ मसालों वाला भी नहीं होगा, इसलिए कि आपको पता है जब ईद शुरू होती है तो हमारे यहाँ टिक्का बोटी वगैरह ये सारी काफ़ी स्पाइसी चीज़ें आ जाती है। तो ये लाइट सा भी है, रायते के साथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके साथ एक बन रहा है बहुत मज़ेदार सा नमकीन गोश्त भी बन रहा है। इसके अंदर भी ज़्यादा मसाले नहीं, ये भी बड़े लाइट से, जब कुर्बानी हो जाएगी तीसरे दिन चौथे दिन या पाँचवें दिन आप इसको बना सकते हैं। तो इसके अज्जा नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले आपने आधा किलो के जितना गोश्त ले लीजिएगा। बीफ का जो बछिए का होता है वो आप गोश्त ले लीजिएगा। चावल ले लीजिएगा आधा किलो, गाजर ले लीजिएगा आधा किलो, इसके साथ कुटी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, किशमिश 4 खाने के चम्मच, घी लेंगे आधा कप और इसके साथ नमक 1 चाय का चम्मच, बादाम लेंगे तकरीबन इसके अंदर 100 ग्राम के जितने, उसके बाद अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, साथ में पिसा गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, 1 अदद प्याज, 2 खाने के चम्मच ऑयल और चीनी लेंगे तकरीबन इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच। ठीक है जी। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा कोहाटी पुलाव, और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जिस गोश्त का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं आपको बता दूं को जो मेट्रो मीट है उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और मेट्रो मीट का मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वहाँ पर मैं खुद गई थी, खुद जाके प्रॉपर तरीके से मैंने सारा वहाँ पर देखा था कि क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से गोश्त को कटिंग किया जाता है, किस तरह से गोश्त को बनाया जाता है और किस तरह से उसको पैक किया जाता है। बहुत हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से ख्याल किया जाता है। वहाँ पर जितने भी काम करने वाले, जितने भी उनके एम्प्लॉयर हैं, उनका प्रॉपर मेडिकल होता है कि ताकि वो किसी को कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी नहीं है। उसके अलावा वहाँ पर ग्लव्स पहने जाते हैं, पूरा फेस मास्क पहना जाता है, ऊपर कैप पहन के तब वहाँ पर जाकर वहाँ पर सारा जो भी इनका प्रोसेस होता है वो होता है। और जिन टूल्स का ये इस्तेमाल करते हैं बहुत ही साफ़ सुथरे टूल्स होते हैं। और उसके बाद जब इनकी पैकिंग की जाती है, पैकिंग का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल किया जाता है, प्रॉपर तरीके से उसको पूरा ट्रिम किया जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से पैक किया जाता है। उसकी जो प्राइस उसके ऊपर लिखी होती है उसी हिसाब से उतना उसके अंदर मीट होता है। ठीक है। उसके अलावा सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है, हर तरफ बहुत सफाई होती है। मैं खुद गई हूँ, वहाँ जाकर मैंने सारा वहाँ पर सर्च किया है और वाकई हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से ख्याल किया जाता है। और उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास भी रखा हुआ है मेट्रो मीट ही, जिसका मैं आज इस्तेमाल करूँगी। दोनों रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मीट को जब कटिंग किया जाता है और किस टेम्परेचर पे रखा जाता है ये भी खैर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँगी। फ़िलहाल मैं लेके आती हूँ जो मैं इस वक्त बना रही हूँ पुलाव के लिए मुझे गोश्त चाहिए, तो उसके अज्जा मैं आपको बता दिए जो मैंने कोहाटी पुलाव के लिए। तो गोश्त में लेके आके उसको रखती हूँ मैं बॉईल करने के लिए, यहाँ पर है मेरे पास। ठीक है, ये हमारा कोहाटी पुलाव का गोश्त है। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर बॉईल करने रखना है। तो इसको आप बॉईल कर लीजिएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह डालकर आप इसको उबाल लीजिएगा। उबालने के बाद फिर क्या कीजिएगा, आप इसको राइस में जिस तरह से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको साथ साथ में बताती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं ला रही हूँ गोश्त। ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल यहाँ बॉईल करने रख रही हूँ ताकि गला होगा तो मेरा बहुत सारा काम जो है आसान हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब आप देख सकते हैं कि इनकी पैकिंग कितनी ज़बरदस्त है। उसके अलावा इसमें कोई ब्लड आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई एक्स्ट्रा आपको इसमें कुछ ऐसे नज़र नहीं आ रहा जो फैट वगैरह होता है, ये कुछ ऐसा एक्स्ट्रा आपको नज़र नहीं आ रहा। और कितनी सफाई का यहाँ पर ख्याल किया जा रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर डाल रही हूँ गोश्त को, ताकि ये इसमें पानी डाल के जब तक ये बॉयल हो रहा है, ठीक है, अच्छी तरह से इसको मैं उबालूँगी। और उबालने के बाद आगे इसका क्या प्रोसेस है ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको यहाँ बताऊंगी एक छोटा सा एक आपको क्लिप बता रही हूँ कि ताकि मैं मेट्रो मीट पर गई थी, वहाँ जाकर मैंने प्रॉपर तरीके से सारा वहाँ पर देखा और वो टेम्परेचर को देखा। वहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को सर्च किया कि किस टेम्परेचर पर वहाँ पर गोश्त को रखा जाता है और कितनी सफाई का ख्याल किया जाता है और किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये खैर मैं तो देख के आई, अभी आपको भी एक छोटा सा क्लिप बताती हूँ ताकि आप भी देख सकें कि वहाँ पर
जो मेट्रो मीट पे किस तरह से सारा प्रोसेस होता है। तो चले आप भी जाकर देखें और आइंदा आपने भी जाकर वहीं से सारी अपने जितने भी मीट वगैरह लेना है तो आपने वहीं से जाके शॉपिंग करनी है। तो देखिए एक छोटा सा क्लिप, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा और आज मैं आई हूँ मेट्रो कैश एंड कैरी पे। मेट्रो कैश एंड कैरी का जिस तरह से नाम है इसी तरह से काम है और मैं आज आपको बताऊंगी कि मीट के बारे में। इसलिए आपको पता है ईद उल अज़हा भी आने वाली है और हर किसी को ये होता है कि कुर्बानी किस तरह से की जाए, किस तरह से नहीं किया जाए। तो आज मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को भी बताऊँगी और ख़ुद भी मैं सीखूँगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। चलिए जी अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से मीट का सारा प्रोसेस होता है ताकि आप लोग भी सीख सकें और मैं भी सीख सकें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गया और आपने देखा कि किस तरह से मीट का सारा प्रोसेस होता है जो मेट्रो मीट पर, ठीक है जी। और अब हमने क्या किया है, यहाँ पर हमें चाहिए जो कोहाटी पुलाव के लिए गोश्त चाहिए जिसको मैंने बॉईल करने रखा है। और आपको पता है इसको ज़रा सा टाइम लगेगा जब तक इसके अंदर मैं डाल देती हूँ थोड़े मसाला जात और मसाला जात करके इसको हल्की आग पर रखती हूँ बॉयल होने के लिए ताकि ये अच्छी तरह से इधर उबल जाएगा। फिर हम जो हमारे पुलाव के सारे अज्जा है उसको हम स्टार्ट करेंगे और उसको हम बनाएंगे। और इसके साथ हम बना रहे नमकीन गोश्त भी, और नमकीन गोश्त का भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमने बनाना है। तो फिलहाल जो इस वक्त पुलाव के लिए मैंने इसमें जो चीज़ें शामिल करनी है ताकि ये गोश्त जो है इतनी देर में उबले गले और बाकी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम डाल देते हैं सिर्फ फिलहाल नमक, ठीक है, नमक, और आपने अदरक लहसुन डाल के इसको आपने बॉईल कर लेना है। नमक और अदरक लहसुन, ये मैंने अदरक लहसुन और नमक डाल के इसको उबाल देना और ये हल्की आग पे उबलता रहेगा, ठीक है, ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए जब तक इसको हम हल्की आग पे रखते हैं उबालने के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम जो नमकीन गोश्त बना रहे हैं तो उसका भी मैं आपको सारा तरीक़ेकार बताती हूँ तो हमने किस तरह करना है। और इसके साथ आज भी हमारे पास है आप लोगों के लिए एनएक्स के लिए बहुत ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा पैन है आपके लिए। और आज का सवाल बड़ा आसान सा है इसलिए कि आपको पता है ईद उल अज़हा आने वाली है और ईद उल अज़हा पे सबसे पहले जब कुर्बानी होती है तो हर किसी का ये होता है हम कलेजी को फटाफट बना रहे हैं। लेकिन कलेजी को जब फटाफट बना रहे होते हैं तो उसमें अक्सर ये होता है कि इसमें स्मेल आ रही होती है और कहते हैं हमने धोया भी है, हमने ये भी किया। लेकिन अगर आज आप
आप लोग कुछ ऐसी टिप्स हमें बता दें, SMS के थ्रू भी बता सकते हैं और उसके अलावा आप कॉल करके भी बता सकते हैं कि कलेजे की भूख को दूर करने के लिए क्या किया जाए, कौन सी टिप्स को इस्तेमाल करें। 8881 पर मैसेज कीजिएगा, बहुत आसान तरीका है। मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिए, NEC नंबर लिखिए, प्रॉपर एड्रेस लिखिए, आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर दीजिएगा और विन कीजिएगा। हमारे पास है पिज़्ज़ा पैन जो NX की तरफ से आपको मिल रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर जब हमने पुलाव बनाना है तो पुलाव के लिए क्या है कि मैंने यहाँ पर गोश्त को रख दिया है। तो गोश्त जो है हमारा अभी यहाँ पर बॉईल हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ साइड पे रखती हूँ ताकि अच्छी तरह से गल जाए और फिर हम बाकी जो इसके अंदर राइस डालने हैं, बाकी के अज्जा डालने हैं, वो मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी। तो इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पर रख देती हूँ ताकि मैं आपको नमकीन गोश्त के लिए भी यहाँ पर हम गोश्त को यहाँ पर रख दें और ये मैं यहाँ पे रखती हूँ। अच्छा जी, नमकीन गोश्त के अज्जा मैं आपको बताती हूँ ताकि हम इसको रखें। इसके लिए क्या है कि हमें यहाँ पर चाहिए सबसे पहले रान का गोश्त चाहिए, बकरे की रान का गोश्त 1 किलो, ठीक है। इसके बाद 1 खाने का चम्मच काली मिर्च चाहिए, 1 टुकड़ा दालचीनी के चाहिए, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन चाहिए। इसके अंदर 1 चाय का चम्मच पूरा फुल भर के नमक का चाहिए, घी चाहिए 1 कप और लौंग चाहिए 6 अदद, ठीक है। तो इसका तरीक़ेकार बहुत आसान है। हमने क्या करना है, पहले गोश्त को थोड़ा सा मैरिनेट करना है। जो मेरे पास यहाँ पर है गोश्त को, उसको मैं थोड़ा सा मसाले लगा के मैरिनेट करेंगे और फिर हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं शेफ़ कुक वेयर्स, ठीक है। शेफ़ कुक वेयर्स हमारे पास है, ये पाकिस्तान की मैं कहती हूँ वाहिद कंपनी है जिन्होंने सबसे पहले प्रेशर कुकर को इंट्रोड्यूस करवाया और इसके जितने भी हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, इनकी कढ़ाइयाँ इस्तेमाल किए, नॉन स्टिक इस्तेमाल किए, ज़बरदस्त किस्म के इनके सारे जितने भी इनके प्रॉपर बहुत ज़बरदस्त किस्म के इनके सारे बर्तन है जिसके अंदर डबल कोटिंग की है, वो जलता नहीं है, लगता नहीं है नीचे। और इसकी अच्छी बात ये है कि अगर इस वक्त मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ ये सिल्वर स्टील का है। इसकी खूबी ये कि इसके अंदर आपका खाना जो है वो जो अमूमन लोग कहते हैं कि एलुमिनियम के अंदर आप इस्तेमाल करें तो उसमें कलर छोड़ देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के इनके शेफ़ वेयर्स के जितने भी हमने बर्तन यहाँ पर इस्तेमाल किए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं और ये ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, आसानी के साथ मंगवा सकते हैं। बहुत मुनासिब इनकी कीमत है और कलर बड़े खूबसूरत खूबसूरत, जिस तरह से मेरे पास पिंक की इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पिंक, और उसके साथ ये मेरे पास इस वक्त ये भी सिल्वर का भी इस तरह से सिल्वर उस कलर में भी इस्तेमाल करूँ। तो अगर आप भी चाह रहे हैं अपनी बेटियों की शादी के लिए या घर के लिए आपको चाहिए तो आपने ऑनलाइन शेफ़ कुक वेयर्स मंगवाने हैं और अपने खूबसूरत बर्तनों से अपने किचन को सजाना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा ब्रेक, वापस आएंगे, बहुत छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो फिर हम जो हमारे पास जो नमकीन गोश्त बना रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। तो फिलहाल हम लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और पहले मैंने गोश्त रखा था जो मैंने कोहाटी पुलाव के लिए, वो मेरा बॉयल हो चुका है। प्रेशर कुकर में इसको डाल के आराम से हमने बॉयल कर लिया था, ठीक है। अब हम जो नमकीन गोश्त बनाना है ताकि उसको भी मैरिनेट करके उसको भी हम चढ़ा दें ताकि वो भी अच्छी तरह से गल जाए। तो खैर मैं नमकीन गोश्त का बताती हूँ तो फिर हम पुलाव की तरफ आ जाएंगे। गोश्त जो है हमने उसको बॉयल कर लिया। तो नमकीन गोश्त के लिए मैंने अज्जा बता दिए थे, बहुत सिंपल रेसिपी है। सिर्फ आपने क्या करना है, ये भी मेरे पास मेट्रो मीट ही है जो बकरे का गोश्त लिया हुआ है और ये गोश्त जो है मैंने रान का लिया हुआ है और अभी ये देख लीजिएगा ये भी बहुत ज़बरदस्त पैकिंग के साथ है, साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छी तरीके से इसके जो पीसीस है उसको कट किया गया है और इसके साथ इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है, इसलिए कि हाइजीनिक का उनका बहुत ज़्यादा ख्याल है। अभी खैर आपने एक छोटा सा क्लिप देखा होगा, एक छोटा सा आपने जो हमने वहाँ पे रिकॉर्ड करके आए थे उसमें भी आपने देखा है कि कितनी सफाई का, कितनी चीज़ों का सारा ख्याल किया जाता है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है ये बकरे का मटन जो है, मटन, ठीक है। ये नमकीन गोश्त बना रहे हैं, बिस्मिल्लाह। इसके अंदर हमने डालना है यहाँ पर, ये वैसे तो आप मैरिनेट करके रख लीजिएगा लेकिन मेरे पास यहाँ पर शेफ़ कुक वेयर है तो मैं इसमें बनाऊंगी तो जल्दी गल जाएगा। तो 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं नमक का, ठीक है, 1 चाय का चम्मच नमक। इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा। साथ में आपने दालचीनी ले लीजिएगा ये टुकड़ा, ठीक है। 3 से 4 आपने इसमें लौंग ले लेनी है और साथ में आपने इसमें काली मिर्च, ज़्यादा इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। नमकीन गोश्त है, ज़्यादा मसाले नहीं है, थोड़ा सा हमने इसके अंदर जो लौंग और दालचीनी का हल्का सा एक फ्लेवर दिया है। बस आपने क्या करना है, इसको मिक्स करके मैरिनेट करके आप रख दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, नमक, ठीक है। ये अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे
दालचीनी का टुकड़ा ले लीजिएगा, लौंग ले लीजिएगा, अदरक लहसुन ले लीजिएगा, साथ में आपने नमक लेना है। ये इस तरह से अगर आप मैरिनेट करके रात भर रख लें तो आराम से हल्की आग पे पकाएंगे और ये बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। अच्छा, आखिर में हमने क्या करना है, गरम ऑयल या घी का ऊपर से आपने तड़का लगाना है। ये बिल्कुल आपने एंड में कर लेना है। तो फिलहाल मैं इसको डाल देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है, ये देख लीजिएगा, ये पानी भी मैंने गर्म कर लिया है। ये मेरे पास है शेफ़ कुकवेयर जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ, ठीक है, ये मैं इसके अंदर डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में जाएगा गर्म पानी। और पहले हम बात कर लेते हैं मिसबा के साथ, जो इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल ठीक हूँ। और कराची का मौसम कैसा है? ओह ज़बरदस्त हो गया। हम इस्लामाबाद से आए उस दिन के बाद से मौसम ही बड़ा प्यारा हो गया है। अच्छा चले, अच्छी बात है ना कि वहाँ भी ठंडक आ गई। जी, और आप मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? अच्छा, कलेजी को स्मेल से एक टिप तो मेरे पास है कि अगर हम कलेजी को पहले धो लें अच्छी ठीक है, तरह, ठीक है। उससे लहसुन कूट के जो लहसुन का पेस्ट होता है वो लगा दें और कुछ देर के लिए रख दें और ठीक है। दोबारा उस कलेजी को साफ पानी से धो लिया जाए तो कलेजी की स्मेल खत्म हो। कलेजी की स्मेल दूर रहते। चले जी, हम बिल्कुल, जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भी एक्सपेरिमेंट ज़रूर करेंगे। और बाकी बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? अच्छा, मैंने आपसे कहना था कि मुझे अचार की तरकीब बताएं। अचार की, चले बिल्कुल अभी बता दी। बस अभी थोड़ी देर में रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। वैसे मेरे पेज पे है, मैंने बहुत तरह के अचार बताए हैं। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर गोश्त को चढ़ा दिया जो मेरे पास यहाँ पर था। आप देख रहे हैं शेफ़ कुकवेयर के अंदर हमने गोश्त डाल दिया, थोड़ा सा गर्म पानी डाला है, मसाले सारे डाल के इसको चढ़ा दिए। जब ये गल जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, सिर्फ हम ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और वो इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, ऑयल को गर्म करके इसमें डाल देंगे और जब तक ये आराम से पक रहा है। तो अब हम चलते हैं पुलाव की तरफ। और पुलाव के लिए क्या है कि हम यहाँ पर जो घी का इस्तेमाल करेंगे, ये मेरे पास है घी। ठीक है, ये हम इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो आप ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। चलिए जी, कम इसलिए डाल रही हूँ कि मेरे पास जो उसकी यखनी बड़ी ज़बरदस्त सी निकली हुई है। एक अदद प्याज को हम करेंगे इसमें ब्राउन, अच्छा खूबसूरत वाला कलर देंगे। ठीक है, फिर गोश्त को डाल देंगे। और साथ साथ में आप मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, हमारे पास आप लोगों के लिए है यहाँ पर पिज़्ज़ा पैन है। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, प्याज को करते हैं, अच्छा सा कलर देते हैं, ब्राउन कलर आएगा ताकि हमारे राइस का भी कलर आ जाए। ये देख लीजिए। और बाकी इसके अंदर किशमिश डल रहे हैं, बादाम डल रहे हैं और ज़्यादा ऐसे कोई मसाले इसमें नहीं हम शामिल कर रहे। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको ब्राउन करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर गोश्त को ये मैंने बॉईल कर लिया है, बहुत अच्छे से गल चुका है। इसकी यखनी बड़ी अच्छी से निकली हुई है। अभी आपको नज़र आ रही होगी इसकी यखनी बड़ी अच्छी से निकली है। बस आप इसको हल्की आग पर पका लीजिएगा ताकि बहुत अच्छे से गल जाए। हमने यहाँ पर रखा है, आप पहले इसके अंदर अदरक लहसुन और नमक डाल के इसको उबाल लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से पकाइएगा ताकि ये गल जाए अच्छी तरह से और इसकी यखनी भी निकल जाए। अभी आप प्याज ब्राउन करेंगे, प्याज ब्राउन करके इसके अंदर हम डालेंगे गोश्त को। गोश्त को बहुत अच्छे से भूनना है, कलर इसका जिस तरह से खूबसूरत सा आ जाएगा, फिर इसके अंदर बाकी के अज्जा वो शामिल करेंगे और इसके अंदर हम राइस डालेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, आखिर में ऊपर गाजर को थोड़ा सा स्लाइस में कटिंग करेंगे। 2 खाने के चम्मच चीनी को हम कैरेमल बनाएंगे, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालकर वो ऊपर से बाद में डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब तक हम इंतज़ार करते हैं कि हमारा प्याज जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। ठीक है, और सिंपल सी रेसिपी है। और यहाँ पर नमकीन गोश्त भी हमने रख दिया है, हमारे पास जो प्रेशर कुकर था उसके अंदर रखा, ताकि नमकीन गोश्त एक साइड पर पकता रहेगा, दूसरी साइड पर हमारे यहाँ पे पुलाव जो बना रहे हैं मज़ेदार सा कोहाटी पुलाव, वो हम उसको तैयार करते जा रहे हैं। और आप भी चाहें तो आप मैसेजेस कर सकते हैं, आज के सवाल का जवाब दे सकते हैं। आसान सा सवाल है। सवाल ये है कि कलेजी की जो स्मेल है उसको दूर करने का तरीका बताएं और विन करें। हमारे पास है यहाँ पर एनेक्स की तरफ से पिज़्ज़ा पैन, और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आए हैं और यहाँ पर प्याज का बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया, ब्राउन हो चुका है प्याज। और इसके अंदर अब जाएगा ये गोश्त जिसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, ताकि इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे प्याज के साथ और ताकि इसका कलर भी आए। वैसे तो ये बड़े अच्छे से गला हुआ है, ठीक है। और ये यखनी को भी हम इसी में डालेंगे, यखनी बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। ये देखिएगा, इसको पहले मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँ, ठीक है। बड़े 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 पीसीस इसके रखिएगा, अगर कोशिश करें कि थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। फ्राई अच्छे से कीजिएगा तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। थोड़ा सा वो गोल्डन कलर सा आ जाएगा। अभी मैंने इसलिए प्याज को भी यहाँ पर अच्छा कलर दिया था, ब्राउन कलर कर दिया था इसका। नमक डाल के गोश्त के अंदर अदरक लहसुन और नमक डाल के आपने इसको उबाल देना है, ठीक है। पहले हम इसमें डालेंगे यखनी। ये मेरे पास जो यखनी है, यखनी इसमें शामिल करेंगे। बड़ी अच्छी गाढ़ी सी यखनी इसकी बन गई है, ठीक है। यखनी के साथ इसमें जाएगा, यहाँ पर है मोटी वाली काली मिर्च, ये कुटी हुई काली मिर्च चली जाएगी। साथ में इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, इसलिए कि अभी हमने राइस भी डालने हैं। और ये किशमिश वगैरह ये तो मैं खैर बाद में डालूंगी। पिसा गरम मसाला भी जब हम इसको दम पे रखेंगे तो तब पिसा गरम मसाला इसमें डाल देंगे। बस इसमें जैसे ही उबाल आ रहा है, मेरे पास चावल है वो भीगे हुए, वो राइस डाल के इसको दम पे रखेंगे। फिर गाजर को और उसके साथ यहाँ पर मेरे पास जो ड्राई फ्रूट है उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करके ये आखिर में डिश के ऊपर निकालेंगे, ठीक है। चलिए जी, इसको मैं थोड़ी देर पकने देती हूँ ताकि इसका थोड़ा सा कलर आ जाए, फिर हम इसमें राइस डालते हैं। अच्छा, साथ साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेज करें। सवाल बहुत आसान सा है, कलेजी की स्मेल दूर करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि अक्सर कलेजी में बहुत नागवार सी बू आ रही होती है, चाहे आप कुछ करके भी बनाए तो। लेकिन आप 8881 पर मैसेज करके हमें बताएं और विन करें। हमारे पास है एनएक्स की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा पैन जो आपको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए इसमें उबाल आया। पहले मैं इसमें गोश्त डालती हूँ, यखनी तो मैंने डाल दी थी। अब कितने इसमें पानी चाहिएगा वो मैं बाद में करूँगी। मैंने लिए बासमती राइस लिए, ठीक है, आपने बासमती राइस लेने हैं। इसमें सेला ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। मिक्स कर लीजिएगा। अभी देखिए कितना इसमें पानी की ज़रूरत है, उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। वैसे तो बासमती राइस में कोशिश करेंगे कम ही पानी हो तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि जितना पानी इसमें ज़्यादा होगा तो उतना ये होता है कि नरम होने का इसका डर होता है। तो अब मेरे ख्याल में इसमें मुझे थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। थोड़ी सी आग तेज़ करती हूँ और तकरीबन आधा कप जितना पानी और इसमें डालती हूँ। बस काफ़ी है। कौन है? मलिहा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मलिहा। वालेकुम अस्सलाम। रिदा, आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड कि आज मेरी मसाला के प्रोग्राम में बात हो रही है। चमकते हुए स्टार्स सबको अच्छे लगते हैं और आज आई एम सो हैप्पी कि उन स्टार्स में से एक स्टार के साथ मेरी भी बात हो रही तो है। आपकी पहले फर्स्ट टाइम पे आपकी कॉल मिली है? हाँ जी, आज मेरी फॉर द फर्स्ट टाइम एनी प्रोग्राम एनी चैनल पे कॉल है। चले और हम मैं तो इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि मेरे को समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूँ आपसे। चले मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं कि आपने हमारे चैनल पे कॉल की और उसके बताएं कि आप आज के सवाल का क्या जवाब देंगी। कोई आपकी फरमाइश है वो आप कर सकती है। जी, आपके इस क्वेश्चन का पहले मैं आंसर दे दूँ। जी जी बिल्कुल। इसमें ना कसूरी मेथी डालते हैं, ठीक है, और अजवाइन डालते हैं, सही और है। जो लेमन के वो होता है रस छिलके के साथ डालते हैं ताकि उसमें से वो लेमन की स्मेल की वजह से इसकी स्मेल नहीं आए, और कसूरी मेथी की जो खुशबू होती है उसको लेकर के इसकी स्मेल जो है वो नहीं आती है। चले, और इसके अलावा इतनी अच्छी रेसिपीज़ और सबसे बेहतरीन तरीका जो मुझे आपका लगता है, आप इतने अच्छे तरीके से सिखाती हैं और हर चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। अब पूरी टीम के साथ मसाला चैनल जो है वो इतना बेस्ट है, इतना बेस्ट है। और मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है जिनमें मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। रोज़ाना इतने लोग जब आपकी तारीफ़ें करते हैं तो
तो मैं आज ढूंढ रही थी और मुझे ढूंढने के बावजूद भी वो अल्फाज नहीं मिल सके कि मैं मसाला को ट्रिब्यूट पेश कर सकूं। चले, बहुत शुक्रिया आपका, इतने प्यार से आपने कॉल की, इतनी आप मतलब खुश हो रही हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और आप कॉल्स करते रहिएगा ताकि जो कोई आपके क्वेश्चन है उसका हम आंसर दे सकें और हमारा जो क्वेश्चन है उसका आप आंसर दे सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर पुलाव रख दिया, बस पुलाव दम पे आ रहा है। इतनी देर में मैं बादाम को कट कर लेती हूँ और 2 खाने के चम्मच की जितनी चीनी को हम कैरेमल बनाएंगे और उसके बाद क्या होगा कि हम उसको जब राइस हमारे पूरे प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएंगे तो उस पर दम पे देना है। यहाँ पर नमकीन गोश्त हमारा तैयार हो रहा है, हमने उसको छोड़ दिया, पकता रहे। आखिर में हम क्या करेंगे, उसके ऊपर गरम गरम ऑयल डालेंगे ताकि उसका खूबसूरत सा कलर आए और साथ में हम देते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। और यहाँ पर पुलाव की बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और साथ में दूसरी साइड पे मुझे जो कैरेमल बनाना था, कैरेमल के लिए मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी थी। 2 से 3 खाने के चम्मच आप चीनी दे दीजिएगा, ठीक है। चीनी का ये देखें कलर जो है ज़रा सा ब्राउन सा आ रहा है, ठीक है। चीनी का कलर आपको लगे कि ब्राउन आ गया, अब आपने क्या करना है, इसमें डालने हैं 2 टेबल स्पून जितना आपने ऑयल डालना है, ठीक है। 2 खाने के चम्मच ऑयल, 2 टेबल स्पून ऑयल। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ये गाजर, ये तकरीबन आपने ले लेनी है आधा किलो की जितनी गाजर। ये चूल्हा बंद कर दिया, इसका कलर आ चुका है तो इसलिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया, ठीक है। चूल्हा बंद करके गाजर, और इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ये ड्राई फ्रूट, किशमिश और बादाम, सही है। ये चूल्हा बंद किया, इसको सबको हमने मिक्स कर लिया। यहाँ पर थोड़ा सा ये गाजर और इसके साथ अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कैरेमल बन गया तो ज़रा सा 1 से 2 खाने के चम्मच आप इसमें चीनी भी डाल सकते हो, पानी डाल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, 2 खाने के चम्मच, ताकि इसका जो वो है कैरेमल है वो थोड़ा सा सख्त ना हो। बस इसको अभी हमने इस तरह से थोड़ा सा पकाना है और फिर ये चला जाएगा। इसके ऊपर जो हमारे पास राइस जो है वो रेडी हो चुके हैं, उसका भी अभी मैं दम निकाल लेती हूँ, आपको उसका भी बताती हूँ जब तक ये थोड़ी सी मेल्ट हो रहा है। बिल्कुल स्लो कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइस को देखते हैं, ये देखें क्या ज़बरदस्त सा पुलाव रेडी हो गया। इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर पिसा गरम मसाला, ये देखिए ये पिसा गरम मसाला जो बाद में हमने डालना था, 2 चाय के चम्मच भर के। इसके बाद यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं, मैं दे देती हूँ, ये ना मेरे पास राइस वाला जो होता है चम्मच, इससे ज़बरदस्त सा पुलाव जो है रेडी हो गया, ठीक है। मिक्स कीजिएगा, इसका कलर देखें कितना अच्छा सा आ चुका है। चलेंगे अब इसके ऊपर जाएगा ये कैरेमल, ठीक है, जो हमने यहाँ पर रेडी करके रखा हुआ, ये चला जाएगा। आपको पता थोड़ा सा ये स्वीट सा होता है, ये हम इसमें डालते हैं। बाकी थोड़ा सा मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए डालूँगी, बस हल्का सा हम इसमें ये डाल देते हैं। थोड़ी देर के लिए चूल्हा ज़रा सा जलाती हूँ ताकि ज़रा सा बस इसके अंदर ये सारा फ्लेवर इसका आ जाए। सिर्फ आपने 5 से 6 मिनट इसको दम पे रखना है। चलिए ये हो गया हमारा मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो गया। अब ये इसका भी मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। जो हमने यहाँ पर रखा था नमकीन गोश्त के लिए, बस इसको जैसे ही इसकी जो आपको ये निकलेगा, इसकी सारा आपको आवाज़ नज़र सुनाई दे रही है, फिर उसके बाद इसके ऊपर गरम सा तड़का लगाएंगे। तो हमारे साथ एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है, कहाँ से कर रहा है? रिदा, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। साजिदा जी। साजिदा कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है, ठीक मज़े में। जी रिदा, मैंने आज का आंसर देना था। जी बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगी आप? मैं जवाब दूंगी, ये एक विनीगर और लहसुन लगाकर लीवर में कलेजी में रख दो और 10-15 मिनट बाद उसे वॉश करके फिर दोबारा बनाओ तो उसकी सारी स्मेल खत्म हो जाती है। अच्छा, सिरका और लहसुन लगा कर रख दिया, फिर उसको धो लिया, ठीक है जी। उसको धो लिया, धोने के बाद दोबारा आपने उसे बनाया है, उसके बाद सारी स्मेल खत्म हो जाती है। चले, वेरी गुड, बड़ा अच्छा है। आप SMS भी कर दें, ठीक है।
चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और अब हम राइस को भी निकालते हैं, ये भी रेडी हो गया। यहाँ पे गोश्त को भी मैं देखती हूँ, लेकिन ये अभी नहीं ब्रेक मैं देखूँगी, इसलिए कि जब तक इसकी जो सारी स्टीम है वो निकल जाए। तो जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक आप 8881 पर मैसेजेस करें और कलेजी की स्मेल दूर करने का तरीका बताएं और विन करें यहाँ पर एनेक्स की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा पैन। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ गए। मज़ेदार सा हमारा कोहाटी पुलाव तैयार हो चुका है। ऊपर गाजर, बादाम और थोड़ा सा कैरेमल उसके अंदर डाला है और गोश्त की बड़ी बड़ी बोटियाँ डाली हैं। जो हमने मेट्रो मीट का गोश्त किया था, बहुत ज़बरदस्त तरह से गल गया और जायका भी इसका बड़ा ज़बरदस्त है। रंगत ही आपको बता रही थी कि कितना खूबसूरत इसका गल है। और नमकीन गोश्त के लिए जो मैंने गोश्त रखा था, यहाँ पर मेरे पास था जो आपके सामने जो मैंने प्रेशर कुकर था शेफ़ कुकवेयर का, उसके अंदर मैंने गोश्त को बहुत अच्छे से गला लिया। जब गल गया तो उसके बाद ये देखिए मैं इसको ड्राई कर रही हूँ। बिल्कुल आपने इसका पानी खुश्क कर लेना है और इसके बाद गरम गरम ऑयल का ऊपर से तड़का लगाना है बिल्कुल आखिर में। ये ज़्यादातर जब आप जा रहे होते हैं ना कढ़ाई वगैरह खाने के लिए, नमकीन गोश्त खाने के लिए जा रहे थे, तो उनके अंदर यही वो लोग क्या करते हैं, आखिर में गरम गरम ऑयल डालते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कढ़ाई बन रही होती है, पूरी कढ़ाई जब तैयार होती है तो बाद में गरम ऑयल उसके ऊपर डालते हैं। तो यहाँ भी जब बस ये अच्छी तरह से भून जाएगा नमकीन गोश्त, और इसका यही है कि आपने बहुत अच्छे से इसको ड्राई करना, पानी बिल्कुल रहने नहीं देना, खुश्क गोश्त। और ये गोश्त जो है जो आप ड्राई करके आप फ्रिज में 1 हफ्ता रख सकते हैं तो ख़राब भी नहीं होगा। ये भी आप देख लीजिएगा इसका, ये देख लीजिएगा। अच्छा, बस अब इसके अंदर जा रहा है ये ऑयल, जो गरम किया हुआ ऑयल, ठीक है। बस गरम ऑयल डालते हैं यहाँ पर, अच्छी तरह से गरम करके डालेंगे तो उसके ऊपर बड़ा अच्छा सा एक उसका कलर सा आ जाएगा। और आज का सवाल हमारा ये था कि हमने पूछा था कलेजी के फ़ायदे पूछे थे कि कलेजी को किस तरह से, मतलब क्या चीज़ डाली जाए तो जिसकी स्मेल वो दूर हो जाए, उसकी बू ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए आज की जो हमारी विनर है अनाउंस कर लेते हैं। मलिया है लाहौर से, लाहौर से। चलिए जी मलिया जी, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और आपने एनेक्स की तरफ से ये ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा पैन विन कर लिया है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा गरम गरम, ये हमने डाल दिया। बस अब इसको डिश में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई हरा धनिया नहीं, कुछ हरी मिर्च, कुछ भी आपने नहीं डालनी, बस वैसे ही इसको जो गोश्त है आपने इसको सर्व करना है। और हमने मसाले इसमें काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और अदरक लहसुन और साथ में नमक इसमें डाल दिया था, इसलिए कि जो वैसे नमकीन गोश्त होता है बहुत कम ही इसमें मसाले डलते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा मैंने ताकि इसकी जो बू होती है उसको ख़त्म हो जाए तो मैंने थोड़ा सा इसमें लौंग और दालचीनी भी डाल दी थी। चलिए, ये हो गया ज़बरदस्त सा हमारा नमकीन गोश्त जो है तैयार हो गया। आज बस ये होता है इसके साथ जो सर्व किया जाता है, टमाटर और उसके साथ खीरा वगैरह, ये बड़े ठीक है। चले जी, यहाँ पे ये रख देते हैं। चले जी, ये हम एक मिर्च यहाँ रख देते हैं, वैसे तो नहीं। चले जी, इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। चले जी, ये भी हमारी दोनों रेसिपीज़ मज़ेदार सी तैयार हो चुकी हैं। आपने यकीनन नोट की होंगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी इसी तरह मज़ेदार रेसिपीज़ के। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।